सबसे ज़्यादा जिनकी शहादत बयान की जाती है, मैंने अक्सर शहादत बयान करने वालों को ये सुना भी है, आपको भी, आपने भी तजर्बात किए होंगे, लेकिन मैं जो बात अर्ज करने लगा हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ये शहादत किसी किताब में पढ़ी नहीं थी। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इतनी तफसील से किसी ने ये शहादत मेरे ख्याल से कभी सुनाई नहीं, लेकिन मेरी नज़र जब इस पर पड़ी ना तो ये इस पर टिक लगाया मैंने। आज मैंने सोचा कि ये शहादत पढ़ दूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ इमाम हसन के शहजादों का मतलब रोल कैसा रहा, यानी शहादतें कैसी रही। उसमें से हज़रत इमाम हसन पाक के सगे साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हसन मुश्तबा, ये इमाम हसन के शहजादे हैं और हज़रत इमाम हुसैन के हकीकी भतीजे हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और इमाम हुसैन से कहा कि हुजूर अब मुझे इजाज़त दें कि मैं मैदान करबला में जाऊँ। जैसे इजाज़त मांगी, दिल न चाहते हुए अपने सगे बड़े भाई के लख्ते जिगर को इजाज़त दी और जैसे आप तशरीफ़ लाए, मौर्रिखीन ने चंद लाइनें लिखी होती है, लेकिन मैं जो लाइनें पढ़ रहा हूँ ना हूबहू वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत पते की लिखी है। फरमाया जैसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न इमाम हसन मैदान में आए इजाज़त लेकर, किसी के लिए मुकाबला नहीं मांगा, सीधे मैदान में पहुंच गए और बाकायदा लश्कर की तरफ गए और पहले ही बढ़कर लश्कर पर हमला किया। पता ये चला रसूलुल्लाह ने जो हैबत अता फरमाई थी ना इमाम हसन को, ये वरासतन हजरत अब्दुल्ला को मिली थी। ये लश्कर में भगदौड़ मच गई, यानी लोग वहां रहते हुए भी भागे कि भागो इमाम हसन का शेर आ गया है, और बाकायदा हजरत अब्दुल्ला इतने पीछे भागे उनके कि कमोबेश दौड़ाते दौड़ाते उस लश्कर में से 82 यजीदियों को उसी दौड़ाते दौड़ाते में वासिले जहन्नम फरमा दिया। यानी ये पहला हमला लश्कर पर आपने खुद किया और 82 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। इब्ने साद ने जब ये देखा ना तो घबरा गया, जान बचाने लगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन बड़े होशियार थे, आपने फरमाया इब्ने साद मुस्कुराते हुए फरमाया, ओ बेदीन भागता क्यों है? ये कहा, कहो बेदीन भागता क्यों है? तू ही मेरे मुकाबले में आजा, मैं तुझे सिखाता हूं कि लश्कर का अफसर कैसे बना जाता है। यानी तू अमीर लश्कर बनकर आया है ना, मैं तुझे सिखाता हूं कि फौज का लश्कर कैसे बना जाता है। तुफ है तेरी मर्दानगी पर, खुद को अफसर भी कहता है और दूसरों को मरवाता है, खुद बचते बचते भागता है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन है। उसके बाद इब्ने साद ने एक शामी पहलवान को बुलाया और कहा, देखिए ये शहजादा है ना, ये हैदर कर्रार का पोता है, हाँ का इनकी बहादुरी बड़ी मशहूर है, मैं तुझे बहुत सारे माल और दौलत की लालच देता हूँ, तो इस हाशमी शहजादे का मुकाबला कर। वो अपने बंदे से कह रहा था, यानी अपने साथी से कह रहा था। उसने कहा, इब्ने साद फौज की सिपह सालारी तो हाथ में लेकर तू आया है, यानी फौज का अफसर तू है, तू क्यों नहीं जाता? और तेरी बुज़दिलाना हरकत पर मुझे हंसी आ रही है कि तू एक जवान से डरकर भागा भागा फिर रहा। कौन कह रहा है? उसका ही पहलवान कह रहा, कहा तुझ पर मुझे अफसोस हो रहा है कि तू भागा भागा फिर रहा है। बस इतना सुना ना तो इब्ने साद कहने लगा, मुख्तरी तू कहता सच है, मगर क्या करूं, जान भी तो बड़ी अजीज है। ये बुज़दिल लोग है, क्या कहता है, जान भी तो बड़ी अजीज है, अगर इस वक्त भागकर खेमे में नहीं जाता तो अब्दुल्ला मुझे कब से खत्म कर चुके होते। यानी इसका मतलब ये हुआ, इमाम हसन का एक बेटा पहुंच जाता है ना तो वहां का अमीर लश्कर भी भाग जाता है। हाँ ये इमाम हसन के बेटे थे, कहा मुझे वो कब से मार डालते। तो फरमाया अब करना क्या है? तो कहा कि तू ही जा। तो कहा कि सुन, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं भी तुझे रय की हुकूमत में हिस्सा दिलवा दूंगा, यानी तू इस बच्चे से मुकाबला कर, इस जवान से मुकाबला कर। इब्ने साद बख्तरी की बातें सुनकर बरहम होकर कहने लगा, कहा बख्तरी अब बहुत हो गया, अब तुझे जाना होगा, वरना तू मुझे अगर ताना देने में रहा ना तो कहीं मैं और फैसला न तेरे बारे में कर दूं। तो बख्तरी ने न चाहते हुए भी, यानी ये पहलवान ने कहा ठीक है जाऊंगा, लेकिन एक काम कर। कहा क्या? कहा मेरे आगे आगे 500 सुवार रख, यानी 500 लोगों को आगे रख, उसके बाद मैं जाता हूं, यानी 500 सुवार चाहिए। कहा ठीक है 500 सुवार भेजते हैं।
आगे आगे 500 सवार, यानी दोनों तरफ से मुख्तरी जा रहा है, पहलवान जा रहा है, इधर 250 इधर 250, ये ऐसे मुकाबले के लिए जा रहा है। और वहां तने तनहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन खड़े हैं। जैसे ही हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने ये मंजर देखा ना कि बख्तरी 500 सवारों के साथ अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन के सामने आ गया है, आपने हजरत अब्दुल्ला की तरफ मदद के लिए हजरत मोहम्मद बिन अनस, असद बिन अबी दुजाना और हजरत इमाम हसन ने मुज्तबा के गुलाम जो थे, जिसको पेरूजान कहा जाता है, वो 3 लोगों को भेजा, कहा तुम तीनों भी साथ में जाओ। अब इमाम ये भेजकर ये बताना चाहते थे, आए थे वो लोग 500, यहां से 3 गए, हो गए 4। तो इमाम ये बताना चाहते थे, कहा मोहम्मद बिन अनस तू 100 के लिए काफी है, असद तू 100 के लिए काफी है, पेरूजान तू 100 के लिए काफी है, और मेरा भतीजा 200 के लिए काफी है। हाँ, ये भेजने का अंदाज है करबला में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जहां हाशमी रहता है ना, वो तन्हा नहीं रहता। मैदाने करबला की विरासत आज भी साथ साथ चलती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदान अहले बैत जिंदाबाद। बस उसके बाद सबसे पहले पेरूजान ने उस पहलवान पर हमला किया, हमला खाली गया। हजरत अब्दुल्ला ने जब पेरूजान बख्तरी पर हमला करते देखा ना, तो आप भी पेरूजान की मदद के लिए आगे बढ़ते गए। नीज हजरत मोहम्मद बिन अनस भी पेरूजान की मदद के लिए आगे बढ़ गए, और पेरूजान ने जब इन हजरात को अपनी मदद के लिए आते देखा तो हौसला और बढ़ा, और बख्तरी के साथ आने वाले 500 यजीदी कुत्तों पर ऐसा हमला किया कि ये इतना बड़ा शाम का पहलवान होने के बावजूद, 500 लोगों के साथ होने के बावजूद भी, मौरिख लिखता है मैदान छोड़कर वापस यजीदी लश्कर में जा पहुंचा, यानी भाग गया वो। ये बुज़दिल लोग थे, उन्हें मालूम था कि जो इमाम हुसैन के साथ आए ना, वो हजारों पर भारी है। तारीख में उनको पहलवान लिखा है, मैं मना नहीं करता, उनकी बहादुरी रही होगी, लेकिन हमारा विजदान ये कहता है इमाम हुसैन जिनको लेकर आए ना, वो कायनात के सबसे बड़े बहादुरों को लेकर आए। हाँ, जब 11 साल का लड़का लड़ सकता है, 6 माह के अली असगर भी मैदान में जा सकते हैं, तो 56 साल के मौला हुसैन की शुजाअत का आलम क्या रहा होगा। अब ये बख्तरी भाग गया। उसके बाद अब यजीदी लश्कर में से शीस रबई, जो वहां का मतलब मेन था, 500 ताजा दम सवारों के साथ लेकर आगे बढ़ा, और बख्तरी से कहने लगा वो जो शीस बड़ा हो, कहा तुझ पर अफसोस है, 500 के साथ गया था, फिर भी 4 आदमियों से भागकर चला आया, और एक 9 उम्र लड़के का मुकाबला न कर सका, यानी अब्दुल्ला इब्ने हसन का मुकाबला न कर सका। ये कहते हुए वो भी आगे बढ़ा। अब सबसे पहले उसने आकर हजरत अब्दुल्ला से और मोहम्मद बिन अनस और असद बिन अबी दुजाना को जो है हमला करना चाहा उस पर। इधर हजरत पेरूजान ने दोबारा फिर उन 500 लोगों पर हमला करने जो ये साथ में लेकर आया था। हजरत पेरूजान जो है 2 हमले के बाद ही थक चुके थे, इरादा किया कि इमाम की बारगाह में वापस आ जाएं। अचानक एक बदबख्त मुसीली उस्मान खबीस ने आपकी पीठ पर नेजा मारा और आपको घोड़े से नीचे गिरा दिया। इतना कारी जख्म लगने के बावजूद भी हजरत पेरूजान तलवार से हमला करना शुरू करते हैं। हजरत असद बिन दुजाना की जब आप पर नजर पड़ी तो आपको पियादा देखा, घोड़ा दौड़ा कर करीब आए और चाहा कि आपको घोड़े पर ले लें, यानी सवार कर लें। हजरत पेरूजान घोड़े पर सवार होना ही चाहते थे कि उन 500 यजीदी बदबख्तों ने घेर लिया और हजरत असद के दाएं पहलू पर ऐसा नेजा मारा कि बाएं पहलू से निकल गया। आपने हिम्मत करके बख्तरी के जो फिर वापस लोग आए थे उस पर भी, और अरजक बिन हाशिम नाम के खबीस नाम के खबीस ने तलवार का वार इतना जबरदस्त किया कि उसी वार से आपका सरे अनवर तन से जुदा हो गया और आप शहीद होकर राह फिरदौस आला की तरफ सफर कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत सैयदना अब्दुल्ला ने शीश से मुकाबला जो कर रहे थे, आपके दस्ते अक़दस से शीश को 70 जख्म आपने मारे। शीश मजबूर होकर भाग निकला, आपने उसका पीछा किया और हजरत असद भी शहीद हो चुके हैं। उसके बाद देखा कि हजरत पेरूजान भी जख्मों से चूर चूर जमीन पर पड़े हैं। आपने फरते मोहब्बत में उन्हें उठाकर अपने घोड़े पर सवार किया और चाहा कि उन्हें खेमे तक पहुंचा दे, लेकिन आपका घोड़ा जो था ना वो 100 नेज़े से ज्यादा खा चुका था।
चलने पर मजबूर हो गया। उसी वक्त हजरत इमाम हुसैन ने औन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए ताजा दम घोड़ा भेजा। आपने अपने चचा हजरत औन बिन अली के घोड़े पर हजरत पीरुजान को सवार किया, खुद अपने घोड़े पर सवार होकर चले और हजरत पीरुजान ने खेमे पहुंचने से पहले पहले ही हजरत पीरुजान भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला फिर मैदान में आए और मुकाबले के लिए इब्न साद से लश्कर से फिर वापस मुकाबले के लिए बुलाया। तो तीसरा पहलवान उनका यूसुफ अल इब्न अल इहजार नामी शख्स आया और उसने मुकाबला तलब करते हुए कहा मेरे मुकाबले में आइए। हजरत अब्दुल्ला सामने आए और जैसे उसने वार किया तो पहले ही नेज़े पर उसके सीने में इतना जबरदस्त वार किया कि उसके सीने को साथ में निकालकर पुश्त की जानिब से नेज़ा निकल गया, यानी उसी पर उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। यूसुफ के बेटे तारिक ने जब बाप को मरते देखा, बदला लेने के लिए आगे आया। उसने भी नेज़े से बचते हुए आप पर तलवार का वार करना चाहा। अभी उसका वार पहुंचता कि उसी तलवार को अपने हाथ से इतना जोर से झटका लगाया ना कि उसकी तलवार आपके हाथ पर नहीं लगी, उसके हाथ की कलाई भटक गई, यानी उसके हाथ को तोड़ दिया। और उसी हालत में आपने एक वार किया और मुकाबला करते हुए उससे भी जहन्नम रसीद कर दिया। फिर हजरत अब्दुल्ला इमाम हुसैन की बारगाह में वापस पलटे। अर्ज किया, चचा जान प्यास बड़ी लगी है, अब पानी पिला दें। आपने फरमाया, शहजादे अब तेरा इंतजार हौज़े कौसर पर तेरे बाबा मेरे भाई हुसैन हसन कर रहे हैं, वहीं तुम्हारी प्यास बुझेगी। इस बशारत को सुनकर हजरत अब्दुल्ला फिर वापस मैदान में आते हैं और 5000 यजीदियों का लश्कर अब मैदान में मुकाबले में। 3 बार तो 500 500 400 400 लोग आए, यानी यूं समझ ले कि 1500 2000 से तो पहले मुकाबला कर चुके हैं और ये 5000 यकबारगी आपके मुकाबले में आए। रावी लिखते हैं, आपने चाहा कि यजीदियों के नरवों से बाहर आ जाएं, मगर 5000 लोगों ने आपको ऐसा घेर रखा था कि निकलना था दुश्वार, लेकिन आपने फिर भी मुकाबला किया। और जब आप इस मुकाबले के नरगे में आ गए ना, तो इमाम हुसैन देख रहे थे। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को आवाज दी, कहा भाई अब ये जो अलम है ना झंडा, उसे छोड़ो, इसलिए कि मेरे भाई का बेटा यानी अब्दुल्ला यजीदी 500 के नरगे में, 5000 के नरगे में, किसी तरह उस नरगे से उसे बाहर ले आओ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार ने उस वक्त जो है झंडा साइड में रखा, यानी अलम, और उसके बाद हजरत औन बिन अली को अपने साथ लिया, आप भी चलो। दोनों गए और हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को यजीदियों के नरगों से बाहर निकाला, यानी वो लड़ते रहे। जब बाहर निकाला और 5000 के बीच में से जब आप बाहर आए, तो रावी लिखते हैं कि आपने 5000 में भी पीछे हट न की थी, यानी लड़ते रहे। हजरत अब्बास बचाने आए, यानी निकालने आए, नरगे से बाहर आए। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि जब मैंने अब्दुल्ला इब्न हसन को देखा ना, तो बड़े ज़ख्मी हो चुके थे, आपका घोड़ा भी ज़ख्मों से चूर चूर था, घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे कि आप फरमाते हैं हजरत अब्बास, मैंने चाहा कि जल्दी से इसको खेमे तक पहुंचा दूं। अचानक केहान बिन ज़ुहैर ने धोखे से आकर आपके शायना अक़दस पर वार किया तलवार का, घोड़े की जीन से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। हजरत अब्बास ने पीछे मुड़कर देखा ना, तो हजरत अब्दुल्ला जो है तशरीफ़ ले जा रहे थे ज़मीन की तरफ। आपने हजरत औन बिन अली से कहा, इन्हें संभालो, और हजरत अब्बास ने पलट कर, केहान जिसने वार किया था वो खुश होकर जा रहा था, हजरत अब्बास तेजी से पलटे और हजरत अब्बास ने एक ही वार में उस खबीस के सर को तन से जुदा कर दिया और फासले पर जाकर उसका सर गिरा। अपने बाप का ये अंजाम देखकर केहान का बेटा हमजा बिन केहान बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। उस कुत्ते को आता देखकर औन बिन अली ने आगे बढ़कर तलवार का वार किया, हमजा बिन केहान को भी वहीं काट कर रख दिया। हजरत अब्बास ने भी एक वार उस पर किया, उसे वासिले जहन्नम किया। फिर हजरत अब्दुल्ला को लेकर खेमे की तरफ आए और जैसे ही वहां लेकर आए ना, यहाँ पहुंचते पहुंचते रावी ये लिखता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न हसन जामे शहादत नोश कर चुके थे। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सगे भाई के बेटे हजरत अब्दुल्ला को जब जख्मों से चूर चूर देखा, रहा नहीं गया, बस वो आँखों की नदियाँ जिसको कहा जा सकता है, जो फितरी तौर पर है, बह गई। और उसके बाद जब उनको वहाँ लिटाया शहीदों की सफ़ में, अल्लाह अकबर, रावी लिखता है
हजरत अब्दुल्ला ने ये 5000 और बकिया 2000 से जो मुकाबला किया, रावी लिखता है, सियर निगार ने फरमाया हजरत अब्दुल्ला की जवामर्दी, शुजात और शहादत के बाद ये 22,000 लोग जो आए थे ना, इसमें से जितने भी बचे होंगे बाद में, वो लश्कर के लोग जब दमिश्क तक गए ना, तो रावी लिखता है कि जिसको भी मैंने सुना ना, किसी की शुजात की उन्होंने दाद दी या न दी, लेकिन हर शकी बदबख्त इतना तो जरूर कहता था, हसन का बेटा जितना जवां मर्द था ऐसा किसी का बेटा जवां मर्द नहीं हो सकता। यानी ये दुश्मन भी गवाही देते देते हजरत अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये बातें उन्होंने कही